पेरेंट्स हो सकते हैं जिसका बच्चा नशे की लत में हो और आपको कानो कान खबर ना हो। आज इंडिया के 67% पेरेंट्स ऐसे हैं जिनका एक बच्चा इस लत में घुसा हुआ है। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से 10 ऐसे लक्षण अपने बच्चे में एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो, जिससे कि आपको पता लग जाए कि आपका बच्चा नशे की गिरफ्त में तो नहीं है। यह आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि हो सकता है कि वो बच्चा आपका नशा करता हो और आपको कानो कान खबर नहीं होती हो। क्योंकि आज की डेट में 2024 में बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वो नशा करने से पहले उसको छुपाने की इतनी सारी तरकीब ढूंढ लेते हैं कि आप पेरेंट्स उस चीज को पहचान ही नहीं पाते। और साथ ही साथ आप इस चीज से भी डरते हो कि कहीं अगर मैं इस बच्चे से नशे के बारे में पूछूं या फिर किसी तीसरे इंसान से पूछवाऊं तो शायद ये अपने मन में उस चीज को गलत बिठा ले, अपने साथ कुछ गलत कर ले और इसके अंदर और डूबता ना चला जाए। आज के डेट में पेरेंट्स इसी चीज से घबराते हैं कि उनका बच्चा कुछ ऐसी अनहोनी अपने साथ ना कर ले जो कि उनके लिए और उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दे। आपको 10 ऐसी चीजें बताऊंगा जिसमें आपको ऑटोमेटिकली अपने बच्चे के अंदर यह पता लग सकता है कि यह नशे की गिरफ्त में तो नहीं है। और कुछ सिम्टम तो ऐसे हैं जो आपको ना चाहते हुए भी पता लग जाएगा कि यह नशे की गिरफ्त में है, क्योंकि कई बार तो आपको कानो कान खबर भी नहीं हुई कि यह किस वजह से हो रहा है। आइए इस वीडियो को इस तौर पे स्टार्ट करते हैं जिसमें आपको ये चीज समझनी है कि किस तरीके से बच्चा नशे की गिरफ्त में चला जाता है। आज आप रोड पे निकल जाइए, मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड पे छोटे छोटे से बच्चे फ्लूइड सूंघते हुए नजर आते हैं, छोटे छोटे से बच्चे सिगरेट पीते हुए नजर आते हैं और आपको थोड़ा सा फक्र इस बात का होता है कि शायद मेरा बच्चा ऐसा ना हो। ये आपका बच्चा भी हो सकता है, बट फर्क सिर्फ इतना है कि आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और उनको पता है कि अपनी इस लत को अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से किस तरीके से छुपाना है। 10 ऐसे लक्षण जो आपको अपने बच्चे के अंदर दिखाई देंगे, अगर इसमें से एक लक्षण भी दिखाई देता है तो आपको इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा और इस चीज के लिए सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, ना वो बच्चा, ना उसके यार दोस्त और ना ही आपका कोई आस पड़ोसी, ना ही आपका कोई रिश्तेदार, क्योंकि आज की डेट में हर कोई ये चाहता है कि दूसरे इंसान का बच्चा बिगड़े। तो आज आपको 10 लक्षण पता लगने जा रहे हैं जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका बच्चा इस नशे की गिरफ्त में है या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट लक्षण, आंखें लाल दिखना। कभी भी आपको ये महसूस हो कि आपके बच्चे की आंखें लाल है, एक दिन से ज्यादा, 2 दिन, तो आप समझ जाना कुछ ना कुछ तो इसके बॉडी में ऐसी चीजें हो रही है जो इसकी आंखों पे नजर आ रही है। क्योंकि आप कोई भी नशा करते हो, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा या फिर शराब का, इसके ऊपर सबसे ज्यादा असर आपकी आंखों में पड़ता है। तो जब भी आपके बच्चे के आंखें लाल हो 1, 2 या 3 दिन से ज्यादा, तो समझ लेना वो कहीं ना कहीं नशे की गिरफ्त में है। दूसरा पॉइंट, धुंधला दिखना स्टार्ट होना। रैंडम से कुछ दिनों में ही धुंधला दिखना स्टार्ट होना, जबकि आपको पता है कि आपका बच्चे की आंखें बहुत सही है, लेकिन एकदम से धुंधला क्यों दिखना स्टार्ट हो रहा है उसको, क्योंकि वो आपसे शिकायत जरूर करेगा कि मैं ढंग से देख नहीं पा रहा हूं। तो समझ लेना कहीं ना कहीं ये दिक्कत है। तीसरा, जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये चीजें हो सकती है, आपके बच्चे के पॉकेट से च्युइंगम या कैंडी निकलना रेगुलर बेसिस पे, जबकि आपको पता है कि मेरा बच्चा इतना बड़ा है जो कि इन चीजों का सेवन नहीं कर सकता, बट ये रैंडम ऐसी माउथ फ्रेशनर निकलना, च्युइंगम्स निकलना, तो समझ लेना कि आपका बच्चा नशे की गिरफ्त में है, धूम्रपान कर रहा है या फिर कुछ ऐसी चीजें कर रहा है जो आपको इस कैंडी या च्युइंगम के थ्रू छुपाना चाहता है। उसके बाद भूख ना लगना। जब आपके बच्चे को भूख लगना कम हो जाए एकदम से, तो समझ लेना कुछ ना कुछ उसकी बॉडी में कुछ ऐसा हो रहा है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद चक्कर आना, मिनट मिनट के ऊपर बच्चे को ऐसा फील होना कि मुझे चक्कर जैसा महसूस हो रहा है, तो ये एक अलग सिम्टम है जो आपकी लाइफ को, आपके बच्चे की लाइफ को खराब कर सकता है। 6th पॉइंट, आपको नींद की समस्या होना। कई बार बच्चे मोबाइल पे गेम खेलते खेलते सो जाते हैं, कई बार होता है कि पूरी पूरी रात बच्चे जगते हैं। तो उस केस में आपको ये ऑब्जर्व करना है कि ये किस तरीके से जग रहा है। अगर वो मोबाइल पे या लैपटॉप पे लगा है तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर वो इन दोनों चीज़ों पे नहीं लगा, उसके बावजूद भी वो नहीं सो रहा है, तो समझ लीजिए उसकी बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो उसको सोने नहीं दे रही। उसके बाद
सबसे इंपॉर्टेंट है पानी बार बार पीना, मतलब पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगना, जबकि आपको पता है कि आपका बच्चा ना ही कोई रनिंग कर रहा है, ना ही कोई एक्सरसाइज कर रहा है, और ना ही कुछ ऐसी चीज एक्टिविटी कर रहा है जिसमें प्यास लगनी चाहिए। रैंडम प्यास लगने का मतलब भी यही है कि उसके शरीर में पानी की कमी बार बार हो रही है, जो कि उसको नशे की तरफ धकेल रही है। उसके बाद फीलिंग नॉट गुड, कई बार आपके बच्चा एकदम से तड़पता है कि भाई मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे साथ ये परेशानी हो रही है, तो वो नशे की गिरफ्त की तरफ जा रहा है। 8वां पॉइंट आपको समझना है कि उल्टा सीधा बोलना, अनएक्सपेक्टेड वर्ड्स बोलना, अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस देना, तो वो भी आपके बच्चे के माइंड को एक अलग दिशा में लेके जा रहा है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कमजोरी। एकदम से अगर आपके बच्चे का वजन कम हो रहा है तो ये बताना चाह रहा है कि आपके बच्चे में कहीं ना कहीं कमजोरी महसूस हो रही है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपका बच्चे का नजरिया अपने खेल कूद की तरफ हट करके कुछ ऐसी गतिविधियों में लगना, जैसे कि उस तरीके से दिखाना कि भाई कोल्ड ड्रिंक को इस तरीके से पीना कि जैसे वो लिकर पी रहा है, या फिर कोई भी पेन पेपर को अपने मुंह पे लगाना जिस तरीके से सिगरेट पीते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उनको उस और आकर्षित कर रहा है जिस और उसको आकर्षित नहीं होना है। तो ये 10 पॉइंट आपको ऑटोमेटिकली बता सकते हैं कि आपका बच्चा नशे की गिरफ्त में है या नहीं। थैंक यू सो मच।